हेमंत सरकार का वादा पक्का दिखा इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। झारखंड के चुनावी सियासत में आधी आबादी बेहद अहम मानी जाती रही और अब इस आबादी से जो वादा हेमंत सरकार ने किया वो पूरा कर दिखाया। जी हां, महिलाओं के खाते में खुशियों का वो नोटिफिकेशन आया तो दूसरी तरफ सियासत का तापमान भी चरम पर पहुंच गया है। हरियाणा में हेमंत सरकार की वापसी हुई, इसकी वजह महिलाओं को ही माना गया। हेमंत सरकार ने महिला सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना वाला कार्ड खेला और महिलाओं के सारे वोट अपने पाले में कर लिया। अब सरकार बनते ही उन वादों को भी पूरा कर दिया गया है। महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि भेज दी गई है। 56,61,490 से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का फायदा हुआ है। मैया सम्मान योजना को झारखंड विधानसभा चुनावी गेम चेंजर कहा गया था और अब इस चुनावी वादों को पूरा भी कर लिया गया। दरअसल जानकारों ने यह भी कहा कि महिलाओं ने जमकर जेएमएम और इंडिया ब्लॉक को ही वोट किया। इसकी खास वजह मैया सम्मान योजना ही थी, जिस योजना के तहत महिलाओं ने जेएमएम पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट डाला था। 81 में से 56 सीट इंडिया ब्लॉक को मिली। इनमें से 34 जेएमएम के खाते में, 16 कांग्रेस को ये सीटें मिली, 4 आरजेडी और वाम दलों को 2 सीटें मिली थी। आप सोच सकते हैं, मैया सम्मान योजना, ये वो कार्ड, ये वो योजना जिसने आधी आबादी को साथ लिया था। हालांकि इसके पक्ष में या यूं कहें विपक्ष में एक और गोगो दीदी योजना भाजपा लेकर आई थी, वो उतना कारगर साबित नहीं हो पाई। और अब जो कुछ चुनावी वादे किए गए थे मैया सम्मान योजना को लेकर, वो धरातल पर पूरे होते हुए नजर आए। कांग्रेस के बारे में यह भी कहा गया था इस चुनाव के दौरान वो कमजोर कड़ी साबित हो सकती है, लेकिन मैया सम्मान योजना का वो कार्ड जो इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ लाता भी है और बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार हेमंत सोरेन बनाते हैं। और उन तमाम वादों को पूरा करने के लिए अब वो लगे हुए हैं। लेकिन इससे भी खास बात ये रही कि 2019 का जो परफॉर्मेंस था जेएमएम पार्टी का, वो भी इस बार शानदार तरीके से बरकरार रखा गया। तो झारखंड में रूलिंग पार्टी की सबसे बड़ी वापसी की वजह भी महिलाओं को ही माना गया। आधी आबादी को साधने में महिला सम्मान, मैया सम्मान योजना कारगर साबित हुई और अब इन वादों को पूरा भी कर लिया गया है। आज इसी पर, क्योंकि इस पर सियासत भी की जा रही है, इन वादों पर आज इसी पर चर्चा भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तो आखिरकार राज्य की 56 लाख से ज्यादा महिलाओं का इंतजार खत्म हुआ। आर्मी ग्राउंड में राजकीय स्तरीय कार्यक्रम के जरिए सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदेश की 56,61,791 महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा ट्रांसफर किया। खटाखट खटाखट खटाखट, यानी अगर खबर को देखें और समझे तो महिलाओं के खाते में भेजी गई मैया सम्मान योजना की राशि 56,61,791 महिलाओं को योजना का फायदा मिला। दावा ये कि 56 लाख महिलाओं को सीएम हेमंत सोरेन का ये तोहफा है। खाते में खटाखट पहुंच गए 2500 रुपए। 56,61,791 महिला इसमें लाभार्थी हैं, जिनके खाते में ये पैसा ट्रांसफर हुआ। दिसंबर महीने में 2,500 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। 2 महीने की किश्त के हिसाब से 5-5 हजार रुपए भेजे गए हैं। आपको बता दें कि 18 से 50 साल की हर महिला को प्रति महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान सरकार ने किया है। दिसंबर के महीने में 2,500 रुपए दिए गए हैं। कुल मिलाकर 1415 करोड़ 44,77,500 रुपए भेजे गए हैं। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के साथ कार्यक्रम में विधायक और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। अब सरकार इस योजना के जरिए अपने वादे को पूरा करने का दावा कर रही है। राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन महिला सशक्तिकरण पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब हमने इस राज्य में महिलाओं को 1,000 रुपया देना शुरू किया तो हमारे विरोधी हमारा मजाक उड़ाते थे। फिर 1,000 रुपया से बढ़ाकर 2,500 करने का हमने संकल्प लिया, उस समय भी मजाक उड़ाते थे। और उन्होंने भी अपना झूठा वादा राज्य के और देश की जनता के समक्ष रखा कि हम भी 2100-2200 रुपया देंगे। ये लोगों ने हमें चुनौती दी
कि महिलाओं को कहां से इतना रुपया मिलेगा, कहां से सरकार पैसा लाएगी। कई नेताओं के साथ हमारी बातचीत हुई, हमारे विपक्ष के लोगों के साथ। उन्होंने हमसे पूछा इतना रुपया कहां से लाओगे, तो हमने भी उनसे पूछा जो तुम राज्य की जनता को बताते हो कि हम इतना रुपया लाएंगे तो तुम कहां से लाओगे। तो वो लोग क्या बोलते थे मालूम है, अरे चुनावा हो जाने दीजिए ना, उसके बाद सोचेंगे देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन हमने चुनाव के पहले वादा किया था और चुनाव के खत्म होने के बाद पहला कदम हमने महिलाओं से किया गया वादा को पूरा करने का काम किया है। जहां एक तरफ सरकार योजनाओं के जरिए इसे अपनी उपलब्धि बता रही है और महिला सम्मान की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी इल्जाम का दौर भी विपक्ष की तरफ से शुरू हो चुका है। बीजेपी के दिग्गज बाबूलाल मरांडी का कहना है कि चुनाव के दौरान किए गए वादे केवल सत्ता हासिल करने का साधन बनकर रह जाएं, तो ये न केवल जनादेश का अपमान है बल्कि जनता के भरोसे के साथ छल भी। जब इंडी गठबंधन ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर और 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, तब जनता ने इसे अपने भविष्य की उम्मीद के तौर पर देखा था। अब जब सरकार से इन वादों को पूरा करने की मांग की जा रही है, तो मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रीगण बहाने गढ़ने में व्यस्त हैं। हेमंत सरकार का रवैया ये केवल जनादेश का अपमान नहीं बल्कि नवनिर्वाचित विधायकों को भी उपहास का पात्र बना रहा है। जनता समझ चुकी है 5 लाख सालाना नौकरी के जुमले की तरह 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए एक प्रपंच था। मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि वो गठबंधन सरकार का एजेंडा नहीं था, वो किसी दल विशेष का हो सकता है। सरकार के एजेंडा में 450 रुपए सब्सिडी की गैस सिलेंडर की देने की अभी कोई योजना नहीं है। यानी इन्होंने जनता से वोट लेने के समय तो बड़े बड़े वायदे कर दिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर के, और अब कह रहे हैं कि ये सरकार के प्रायोरिटी में नहीं है, सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है। तो यही इस सरकार की हकीकत है, वादे करते हैं, वोट लेते हैं, फिर यू टर्न मारते हैं। दरअसल झारखंड की हेमंत सरकार ने साल 2023 में राज्य भर की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना का आगाज किया था। इस योजना के तहत झारखंड सरकार की ओर से लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे थे, जिसके बाद झारखंड की सरकार ने ये तय किया चुनाव के वक्त कि 2024 के बाद इस योजना में पैसों में बढ़ोतरी की जाएगी और अब उस योजना को धरातल पर उतारा भी गया। मगर विपक्ष को ऐतराज इस बात का है कि उन वादों का क्या जो आज भी अधूरे पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो कुछ वादे पूरे हुए, कुछ वादों को विपक्षी पार्टियां याद दिला रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। विजय कुमार चौरसिया हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं। श्यामलाल किशोर हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं। हेमंत गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं विजय कुमार चौरसिया जी, खुश होना चाहिए, महिलाओं को सम्मान दे दिया गया है, नहीं जिस चीज का इंतजार कर रहे थे कब देगी सरकार, कब वादा पूरा करेगी, हो गया। बिल्कुल खुशी है श्रुति जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप लोग चैनल में दिखा रहे हैं कि वायदा हुआ पूरा, वायदा पूरा होने की शुरुआत हुई है, ये पहली किस्त देने का प्रयास किया गया है। और आप ऐसा ना कहें कि राजा ने कहा रात है तो मंत्री ने कहा रात है। आवाज नहीं जा रही है? नहीं आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। तो संतरी ने कहा रात है। 56 लाख महिलाओं के खाते में पैसे नहीं चले गए जो आप चैनल में चला रही हैं। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिए, आप पंचायत और गाँव में अपने रिपोर्टर को भेजिए और पूछिए कि महिलाओं का पैसा गया उसके खाते में। अरे कुछ महिलाओं का गया और सरकार उसको देख करके ये कह रही है कि हमने सभी महिलाओं को पैसा पहुंचा दिया और वायदे पूरे हो गए। वायदे पूरे नहीं हुए, वायदे का उन्होंने आज शुरुआत करी है। चलिए ठीक है, हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है वो। कंक्लूड कर लेने दीजिए हमें। बाकी जो वायदे हैं, 450 गैस सिलेंडर का भी वायदा किया था, आपको याद है ना, आपने भी चलाया था। और अभी वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं कि ये गठबंधन का वायदा नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी का वायदा था। तो भाई कांग्रेस पार्टी अब अलग हो गई, अब गठबंधन का वायदा नहीं था। वो जो 7 गारंटी जो आया था
ये 7 गारंटी में 450 का नहीं है क्या गैस सिलेंडर? कैसे मना कर रहे हैं? इस वाले सवाल के साथ जाएंगे श्यामल किशोर के पास, लेकिन हमारे साथ हेमंत गुप्ता जी मौजूद है। जो आपने पहला सवाल पूछा किया है हमसे कि वादे पूरे नहीं हुए मैया सम्मान योजना के तहत, वरिष्ठ पत्रकार है हेमंत गुप्ता जी। हेमंत गुप्ता जी, आईना दिखाइए, बताइए कि वादे पूरे हो गए या फिर नहीं। हेमंत जी, आपको आवाज आ रही है? शायद हेमंत जी के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी हेमंत जी। लेकिन हमारे साथ श्यामल किशोर जी मौजूद है। श्यामल किशोर जी, आपने सुना अभी विजय चौरसिया जी क्या कुछ आरोप लगा रहे थे? अभी वादे कंप्लीट नहीं हुए और जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, वो जो 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे वो कांग्रेस का वादा था, इंडिया गठबंधन का वादा नहीं था। नहीं श्रुति जी, विजय चौरसिया जी अपना काम बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का जो गाइडलाइन है उसी के तहत इनको बोलना है। आज पूरे राज्य में उत्सव का माहौल है महिलाओं के बीच में। 56,61,900 कुछ महिलाओं के खाते में आज पैसे गए। ये आपसे बता रहे हैं कि आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, गांव में जाके महिलाओं से पूछिए, तो आप इनकी मंशा को समझ सकते हैं। राज्य सरकार इतना बड़ा उत्सव करके, मेगा उत्सव आज राज्य में हुआ, जहाँ राज्य भर की महिलाएं और लाभुक पहुंचे थे, और उनके साथ राज्य सरकार ने झूठ बोला, ऐसा ये बता रहे हैं। तो इनसे हम क्या इस मुद्दे पर बात करें? क्योंकि ये सोच कर ही चलते हैं घर से कि हमें तो नेगेटिव बात करना है। राज्य की खुशी से, राज्य की बेहतरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये एक राजनीतिक सोच के तहत राजनीति करते हैं और उसी के तहत हर चीजों को ये लेते हैं। अभी इन्होंने जो बातें कही 450 रुपए में गैस सिलेंडर के लिए, राज्य सरकार कितनी गंभीर है इस पर इन्होंने चर्चा नहीं की। हमारे वित्त मंत्री ने इस एजेंडे को कल पटल पर लाया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस पर भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये तो वादा करते हैं, भूल जाते हैं, जुमला बताते हैं, झूठे दल के लोग हैं ये। भारतीय जनता पार्टी जो है बड़का झूठा पार्टी के रूप में पूरे देश के लोगों ने प्लान बनाई है इनके लिए, और राज्य सरकार के और इस राज्य की आम जनता भी इनकी बातों को समझ चुकी है। ये यहाँ पे बात करते हैं बड़ी बड़ी बात, लेकिन जहाँ है केंद्र में इनकी सरकार है, ये सिर्फ झूठ पर झूठ और जुमले पर जुमले बोले जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है इनकी बातों का। राज्य सरकार की जनता समझ रही है हर चीजों को, इन्हें बोलने दीजिए। और जहाँ तक ग्राउंड रिपोर्ट की बात है, तो मैं भी आपसे कहूँगा कि करके इनको भी बता दीजिएगा, ये तब संतुष्ट होंगे। हो सकता है तब ये जाके बोले कि राज्य सरकार ने ये अच्छा काम किया, यहाँ की महिलाओं के बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने जो वादे किए थे, राज्य सरकार ने उस वादे को पूरा किया। आज हेमंत सोरेन जी का शो बताता है कि राज्य में महिलाओं के बीच उत्सव का माहौल है, यहाँ की महिलाएं खुश है। इसे चुनाव की राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। महिलाओं को उनके आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने जो सोचा है, जो प्रयास है, अब चौरसिया जी को मौका दीजिए। ये मौका तो इन्हें पता होना चाहिए। हम इस योजना की शुरुआत अगस्त महीने के 24 तारीख से हुई है, अभी नहीं हुई है। और इतने दिनों से यहाँ पर कौन सी महिलाओं का शिकायत मिला, कहाँ महिलाओं का शिकायत मिला, हम लोगों से नहीं सुना है। महिलाओं को 1000 रुपये मिल रहे थे। कुछ महिलाओं का आवेदन छूटा हुआ था, उनके आवेदन पर भी विचार हुए, वो भी योजना में जोड़े गए। आज सबको मिल रहा है 2500 रुपया। चलिए विजय कुमार चौरसिया जी, जल्दी से जवाब दीजिए इन आरोपों पर। फिर हमारे साथ हेमंत गुप्ता जी भी मौजूद है। आंखों में पट्टी है इनकी, तो क्या कहा जाए। ब्लॉकों में महिलाओं का जो हुजूम उमड़ रहा है, जो मैया सम्मान के पर्चे लेकर के दर दर भटक रही है, इनको दिखाई नहीं पड़ता है। और इनके वित्त मंत्री ने कहा कि 450 गैस सिलेंडर का कोई वादा हमने नहीं किया था, ये उस पर कुछ बात नहीं करते हैं। इनके वित्त मंत्री ने कहा कि 3200 एमएसपी का कोई वादा नहीं किया था, हम 2300 ही देंगे किसानों का। लेकिन ये 7 गारंटी जो इन्होंने साझा किया था चुनाव में, ये भूल गए क्या ये? अरे वायदा किया और आपने आज शुरुआत करी है मैया सम्मान का, हम स्वागत करते हैं, लेकिन वायदे पूरे नहीं होंगे। ऐसी बीमारी है इनको, ये भूलने नहीं देंगे। ये अपने पीरियड में भी बोलेंगे और मेरे पीरियड में भी बोलेंगे। तो इससे डिबेट से श्रुति जी कोई मतलब नहीं है। श्यामल किशोर जी बोलने दीजिए, बोलने का मौका दीजिए, रुकिए। हाँ, तो उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। श्यामल किशोर जी उनकी पूरी बातें सुनिए। क्यों करूंगा?
इन भाषण इनका सुनने के लिए नहीं हम बैठे हैं यहाँ पे। नहीं चौरसिया जी बोलिए, बातों को रखिए। तो रसिया जी का झूठ सुनना भी हमें लगता है कि आपको जो अच्छा नहीं लगता होगा। श्रुति जी मैं ट्वीट करता हूँ, सॉरी। ठीक है, चलिए श्यामल किशोर जी आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हेमंत गुप्ता जी मौजूद हैं। हेमंत गुप्ता जी, तमाम तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, हालांकि जो मैया सम्मान योजना है उसकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि ये आधे अधूरे वादे पूरे कर रहे हैं। इन्होंने जो वादा किया 450 का वो सिलेंडर, फिर वो नौकरी वाला 5 लाख नौकरी देंगी, वो भी वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। हेमंत गुप्ता, देखिए, मैया सम्मान योजना अपने आप में वाकई एक बहुत अच्छी योजना थी और शिबू सोरेन के लड़के होने के नाते इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम महाजनी जो परंपरा थी कर्ज लेने वाली महिलाओं को, जिसके चलते उनकी संपत्तियां तक बिक जाती थी, उसको दूर करने के लिए महिलाओं को स्वावलंबन, उनके आर्थिक विकास, उनके घर के खर्चे, दवाई दारू और परिवार को जो मुसीबत आती थी उससे बचाने के लिए किया जा रहा। तो इसका सम्मान तो हम सबको करना ही चाहिए। ये बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है, ये 15,000 करोड़ का योजना सरकार के कहती है कि हमारे राज्य के कोष में 65,000 करोड़ है, जिससे कोई विकास की योजना लागू प्रभावित नहीं होगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वर्ष 2024-25 में इनका जो घाटा है 9,500 करोड़ का, बताइए, जो जीएसडीपी का 2 से 2.02% है इसके पास, राज्य की विकास दर है नहीं। 2030 तक ये कहते हैं हम $10 मिलियन का, ट्रिलियन डॉलर का हम काम करेंगे। ये बताइए कि जो सरकार अपनी घाटा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, घाटा को पाट नहीं पा रही है, तो 15,000 करोड़ रुपया कहाँ से देगी? दूसरी बात कि अभी इन लोगों ने बुजुर्गों के लिए जो योजनाएं लागू की थी, पेंशन योजना, वो योजना में पैसा नहीं मिल रहा है। बताइए, जिनका इस ठंड में हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, जिनको पैसे की सख्त जरूरत है, जिनको दवाइयों की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। पर जिनके हाथ पैर चलते हैं, जिनको जो काम कर सकती है महिलाएं, 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को निकम्मा बनाने का कार्य सरकार कर रही है, अगर सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो। श्यामल किशोर, आप बताइए ये कैसे समाज का विकास करेंगे और कैसे समाज में सामाजिक संतुलन करेंगे? लोगों के तक महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है या इस योजना के तहत लचर बनाया जा रहा है कि एकदम नाजुक है, कुछ कर नहीं पाएगी, अबला बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये कौन सा सम्मान है बताइए? मैया सम्मान योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए यह योजना है। आप देख रहे होंगे कि राज्य में महिलाओं को इसकी बड़ी आवश्यकता थी और हेमंत सोरेन जी ने इसे लाया है। तो इसे अभी तक तो ये लोग आरोप लगा रहे थे कि योजना हेमंत सोरेन जी चला ही नहीं पाएंगे, उनके पास राशि नहीं है। और जिस दृढ़ता के साथ हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस योजना की मैंने प्रत्येक महीने की जो राशि है वो लगातार, ये अगस्त के बाद ये कभी बंद नहीं हुआ, लगातार चल रहा है। और हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि इसके लिए राशि की कमी नहीं है। हमारे वित्त सचिव जो प्रशांत किशोर जी, लेकिन आर्थिक सहायता देने से बेहतर है श्यामल किशोर जी कि आर्थिक रूप से किसी को मजबूत किया जाए, रोजगार उपलब्ध कराई जाए। नहीं, देखिए, बहुत सारी हाँ, पहले वो कहावत सुन लेते हैं हेमंत गुप्ता जी से। रुक जाइए श्यामल जी, बोलिए। उनकी एक कहावत है कि आपके घर अगर कोई मेहमान आए तो उसको मछली खिलाने से बेहतर है कि मछली मारना सिखा दीजिए ताकि वो रोज मछली खा सके। ये कौन सी बात है भाई? आप महिलाओं को महिला योजना, सम्मान योजना दे रहे हैं और युवाओं के लिए आप विकास कोई योजना नहीं ला रहे हैं। आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, रिसोर्स नहीं है। आपको डेवलपमेंट करना चाहिए अपने सौंदर्य का, अपने नेचुरल रिसोर्सेज का। आपके पास तो बहुत सारा साधन था, आप उसको इन्वेस्ट करते ग्रामीण क्षेत्र पे। आप बताइए, आपका बालू आज के दिन में एक आदमी को घर बनाने के लिए पीएम योजना के तहत 1,20,000 देते हैं और वो व्यक्ति 40,000 का बालू ही खरीदता है, तो घर कैसे बनाएगा? अबुआ योजना में 2 लाख देते हैं, 40-50 हजार रुपया का उसको बालू खरीदना पड़ता है, खाई बात, वो घर कहाँ से बनाएगा?
अब बताइए, रोजगार नहीं है युवाओं के पास, महिलाओं और बुजुर्गों को, महिलाओं को वोट लेने के लिए आप बुजुर्गों का पेंशन रोक रहे हैं, उनका उनके जो पैसे उनको रोक रहे हैं। आप बताइए कि एक परिवार में कोई बुजुर्ग है और उसको पेंशन नहीं मिल रहा है और उसकी बेटी को 2500 रुपया दे रहे हैं, क्या ये जायज है कहीं से भी? आप बताइए कैसे विकास की बात कर रहे हैं? देखिए हेमंत जी की बातों को पता नहीं ये किस अंदाज में, किस रूप में बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ अतिथि आए तो उसे मछली नहीं खिलाइए, मछली मारना सिखाइए। इस योजना से वो कह रहे हैं कि मजबूर मत बनाइए, सबल बनाइए किसी को। मजबूर बनाने के लिए महिलाओं के आप शायद समझे नहीं, मैं समझा देती हूँ। नहीं, मैं इनकी बातों को मैं समझ रहा हूँ। ये एक बड़े पत्रकार भी हैं, ये इन चीजों को कभी लिखा है क्या? जिस तरह से ये मैया सम्मान योजना का ये खुलकर विरोध कर रहे हैं कि ये गलत है, कभी लिखा है? वो विरोध नहीं कर रहे हैं, आप गलत ले गए। नहीं, विरोध नहीं, इनका कहने का स्पष्ट है कि इससे महिलाओं का उत्थान नहीं होगा। किसका 2500 में उत्थान हो जाता है? नहीं होगा। मुझे एग्जाम्पल दे दीजिए फिर, कि यहाँ किसी को 2500 रुपए दिया जा रहा है हर महीने, उसका उत्थान हो गया, विकास के राह पर है, वो अग्रसर कर रहा है। बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। आज बहुत सारा ऐसा परिवार है झारखंड में जिनके यहाँ बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं। दैनिक रूप से 2 जून की रोटी की समस्या है। आज महिलाओं को जो इस प्रकार अगर आधी आबादी, महिलाओं को एक बहुत छोटी बात नहीं है, ये राज्य की, इस राज्य की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं कि हम जो महिलाओं जो कर्ज की जंजीरों में फंसी हुई है, हम उनकी तकदीर को बदलने के लिए यह योजना लाए हैं और महिलाओं में उत्साह है। आप सर्वे करा के देख लें महिलाओं को इस योजना का फायदा। मैं आंकड़ों की बात नहीं कर सकता, हेमंत जी आंकड़े की बात करते हैं, मैं प्रैक्टिकल, मैं वास्तविकता की ओर इनका ध्यान खींचना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, लेकिन आंकड़ों पर ही बात होती है हमेशा। श्यामल जी, आपको भी पता होगा, अब बाकी के वादे कब तक पूरे किए जाते हैं, खास तौर पर जो युवाओं से रोजगार का वो वादा किया गया है, हेमंत सरकार कब तक पूरा करती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, विजय कुमार चौरसिया जी, श्यामल किशोर जी, हेमंत गुप्ता जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में वक्त देने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो महिलाओं के खाते में खुशियों वाला नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन इस पूरे मसले पर अब सियासत तेज है और कहा जा रहा है कि वो बाकी जो वादे किए गए हैं वो कब तक आखिरकार पूरे करेगी हेमंत सरकार। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हेमंत सरकार अनुवादों पर कब तक खड़ी उतरती है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया को।